Praise the Lord, grace and peace be upon all of you, dear family. Welcome to Hosting the Ark Day 27. Today we will study God's new address. We are His living dwelling place. प्रिय परिवार, आप सभी पर अनुग्रह और शांति बनी रहे। संतों की मेजबानी दिन 27 में आपका स्वागत है। आज हम परमेश्वर का नया पता, हम उसके जीवित निवास स्थान है, इस विषय पर अध्ययन करेंगे। We see in the Old Testament, God had a physical address. His glory dwelt in the tabernacle of Moses and later in Solomon's temple. पुराने नियम में परमेश्वर का एक भौतिक निवास स्थान था। उसकी महिमा पहले मूसा के तंबू में और बाद में सुलेमान के मंदिर में निवास करती थी। God said in Exodus chapter 25 verse 8, "Let them make me a sanctuary that I may dwell among them." The tabernacle became the visible place where people came to meet God. निर्गमन 25:8 में परमेश्वर ने कहा, वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं ताकि मैं उनके बीच निवास करूं। तंबू वो स्थान बन गया जहां लोग परमेश्वर से मिलते आते थे। So when the cloud rested upon the tabernacle, Israel remained in the camp. When the cloud moved, the entire nation moved. Everything revolved around the presence of God. जब बादल तंबू पर ठहरता था, तब इज़राइल भी वहीं ठहरता था, और जब बादल आगे बढ़ता था, तब पूरा राष्ट्र उसके पीछे चलता था। उनका संपूर्ण जीवन परमेश्वर की उपस्थिति के चारों ओर केंद्रित था। Under the old covenant, not everyone could enter in the presence of God. Only the priest ministered in the holy place, and only the high priest entered the most holy place once each year. पुरानी वाचा में हर व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकता था। केवल याजक पवित्र स्थान में सेवा करते थे और महायाजक वर्ष में केवल एक बार परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। Then Jesus came into the world. John chapter 1:14 says, "The Word became flesh and dwelt among us." So God was no longer dwelling in a tent; He came to live among His people. फिर प्रभु यीशु संसार में आए। यूहन्ना 1:14 कहता है, वचन देहधारी हुआ, अब हमारे बीच में डेरा किया। अब परमेश्वर केवल तंबू में नहीं रहा, बल्कि स्वयं मनुष्य के बीच आकर रहने लगा। After His death, resurrection and the coming of the Holy Spirit, God's address changed again. Today, God lives inside every believer. प्रभु यीशु की मृत्यु, पुनरुत्थान और पवित्र आत्मा के आगमन के बाद परमेश्वर का निवास स्थान फिर बदल गया। आज परमेश्वर प्रत्येक विश्वासी के भीतर निवास करता है। In the Bible, 1 Corinthians 3:16 says, "You are the temple of God, and the Spirit of God dwells in you." पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। Today, the most holy place is no longer hidden behind a veil. Through Jesus Christ, God's presence now lives within us. आज परम पवित्र स्थान किसी पर्दे के पीछे छिपा हुआ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति अब हमारे भीतर निवास करती है। Because of the blood of Jesus, we have access to God 24 hours a day. We do not need to wait for a special place or a special day. We can approach Him anytime. प्रभु यीशु के लहू के कारण अब हमें दिन रात 24 घंटे परमेश्वर तक पहुंचने का अधिकार है। हमें किसी विशेष स्थान या विशेष दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। हम किसी भी समय उसके पास आ सकते हैं। So hosting the ark today means living every day with the awareness that God lives within us. His presence goes wherever we go. आज होस्टिंग द आर्क का अर्थ है हर दिन इस जागरूकता के साथ जीवन जीना कि परमेश्वर हमारे भीतर निवास करता है। जहां हम जाते हैं उसकी उपस्थिति हमारे साथ जाती है। The church is not simply a building. The church is God's people filled with His Spirit. Together we become His dwelling place on the earth. कलीसिया केवल एक भवन नहीं है, कलीसिया परमेश्वर के लोग हैं जो उसकी आत्मा से भरे हुए हैं। हम सब मिलकर इस पृथ्वी पर परमेश्वर का जीवित निवास स्थान बनते हैं। Our homes should reflect His holiness. Our words should reveal His grace. Our lives should point people to Jesus Christ. हमारे घर उसकी पवित्रता को प्रकट करें, हमारे शब्द उसके अनुग्रह को दिखाएं, हमारा जीवन लोगों को प्रभु यीशु मसीह की ओर ले जाने वाला हो।
As we continue hosting the Ark family, let us remember that we are not just visiting God's presence, we are carrying His presence every day. जब हम होस्टिंग दी आर्क की इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो याद रखें हम केवल परमेश्वर की उपस्थिति में आने वाले लोग नहीं हैं बल्कि उसकी उपस्थिति को अपने साथ लेकर चलने वाले लोग हैं. Thank you so much for joining us today. May your life, your family and your home become a living temple where God's glory is revealed. आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद. आपका जीवन, आपका परिवार और आपका घर परमेश्वर की महिमा का जीवित मंदिर बने. Thank you all of you.